नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर पूरी दुनिया मौन है। मानवाधिकार संगठन चुप हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने अभी तक इस पर चुप्पी साध रखी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। पिछले 100 घंटे में करीब 300 से ज्यादा हिंदुओं के घरों को आग में फूंक दिया है। 100 से ज्यादा हिंदू बेटियों का अपहरण करके उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं जिहादी। बांग्लादेश में पिछले 100 घंटे में करीब 100 से ज़्यादा हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया गया है। लेकिन ये सब देखकर हमारे देश में बैठे कुछ बुद्धिजीवी और पूरी दुनिया के इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े नेता चुप हैं इस पर। वैसे तो गांजा पीकर गाजा पर खटाखट ट्वीट करते हैं, लेकिन इनको हिंदुओं का दर्द नहीं दिखाई देता। हिंदू रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और भारतीय सीमा पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इन जिहादियों से हमें बचाओ। बांग्लादेश में जिहादी लगातार हिंदू बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में बैठे बुद्धिजीवी सब चुप हैं। राहुल गांधी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार जो बनी है उसको बधाई तो दे देते हैं, लेकिन हिंदुओं का नाम लिखना भूल जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी को गाजा में हो रहे अत्याचार नजर आता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार नजर नहीं आता है। दूसरी ओर हमारी सरकार भी इस पर मौन है। मोदी सरकार ने बधाई में ये तो जरूर जिक्र किया था कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों पर, उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उन्होंने धमकी नहीं दी। वैसे तो मोदी कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, लेकिन बांग्लादेश पर 56 इंच का सीना नजर नहीं आता। लगता है अब कुछ इंच कम गया है, क्योंकि जो बड़े बड़े फाइटर जेट और टैंक जो हम लोगों को 26 जनवरी को दिखाए जाते हैं, वो क्या सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए हैं? मोदी सरकार चाहे तो तुरंत धमकी दे कि ये अत्याचार बंद करो, नहीं तो तुम्हारा हाल बेहाल कर देंगे। दोस्तों, बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि तुम्हें गाजा याद आ जाता है, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर तुम मौन रहते हो। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, आप भी जरूर सुनिए। मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा, उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी, तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। सीधा कह रहा है कि मेरा खून खौल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन हमारे देश में बैठा बॉलीवुड गैंग, बड़े बड़े क्रिकेटर इस पर मौन हैं। दानिश कनेरिया को लगातार धमकियां मिलती पहले से ही आई हैं और हिंदू होने की वजह से पाकिस्तान टीम से दानिश कनेरिया को बाहर कर दिया था। और दानिश कनेरिया कभी झुके नहीं, लगातार हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते रहे। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए दानिश कनेरिया कई बार ट्वीट कर चुके हैं, टीवी पर बोल चुके हैं। लेकिन हमारे देश में बैठे बड़े बड़े क्रिकेटर और बॉलीवुड तो छोड़ ही दीजिए, बॉलीवुड कभी नहीं हिंदुओं के लिए उठेगा, कभी आवाज़ उठाएगा नहीं। इनकी आप फिल्में देखिए, इनको खूब पैसा कमाना है, लेकिन ये हिंदुओं के लिए कभी ट्वीट नहीं करेंगे, कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन गांजा पीकर गाजा के लिए लगातार ट्वीट पर ट्वीट करते रहेंगे। दोस्तों, दानिश कनेरिया अकेला एक क्रिकेटर है जो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा खून खौल रहा है। किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं? दोस्तों, अब हिंदू
सड़क पर आ चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदू हजारों की तादाद में सड़क पर आ चुके हैं, क्योंकि पिछले 100 घंटे में करीब 200 से ज़्यादा हिंदुओं को मार डाला है। 100 से ज़्यादा हिंदू बेटियों का अपहरण करके ले गए हैं जिहादी, और इसके अलावा 200 से ज़्यादा हिंदू मंदिरों को फूंक डाला है इस्लामिक कट्टरपंथियों ने। अब मजबूरन हिंदुओं ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू भी समझ चुके हैं कि भारत सरकार हमारी कोई मदद नहीं करेगी। हल्का फुल्का ट्वीट कर देंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेने वाली है भारत सरकार। इसलिए वो खुद ही सड़क पर आ चुके हैं और कह रहे हैं कि हम पर अत्याचार बंद करो। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकानें दिन दहाड़े लूट रहे हैं जिहादी, कोई कुछ नहीं कह रहा है। वैसे गांजा पीकर गाजा पर तो लगातार ट्वीट कर देते हैं। दोस्तों, गाजा का दर्द हर किसी को नजर आता है। दोस्तों, जब हमास के आतंकी मारे जाते हैं तो हमारे देश में बैठे बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े पत्रकार, बॉलीवुड गैंग, सबकी चीखें निकल जाती हैं कि अरे हमारे बाप को क्यों मारा। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो हमारे देश में कोई उनके लिए आवाज नहीं उठाता। चाहे वो इंडिया अलायंस का नेता हो, बॉलीवुड गैंग हो या फिर क्रिकेटर, कोई आवाज नहीं उठाता। और पत्रकारों को तो छोड़ ही दीजिए, जो टीवी से भगाए गए हैं, लतियाए गए हैं और अब यूट्यूब बने घूम रहे हैं, उनको बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर मौन हैं। उनको हिंदुओं का दर्द नजर नहीं आता। दोस्तों, बांग्लादेश में 5 अगस्त और 6 अगस्त को सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ। 100 से ज़्यादा हिंदू मंदिरों को फूंक डाला। 200 से ज़्यादा हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया, और इसके अलावा 200 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी गई, और 100 से ज़्यादा हिंदू बेटियों का अपहरण करके ले गए हैं जिहादी, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन इस पर पूरी दुनिया मौन है। लगता है कि सीमेंट पी के बड़े बड़े बुद्धिजीवी सो गए हैं, तभी तो बांग्लादेश पर इनसे एक ट्वीट नहीं हो रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना दूभर होता जा रहा है। जब से शेख हसीना ने इस्तीफा देकर अपनी जान बचाकर बांग्लादेश से भागी हैं, तब से लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि हसीना तो बहाना थी, निशाना तो हिंदू हैं। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, इसके बाद जिहादियों ने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। चुन चुनकर हिंदुओं के घरों को आग लगाई, चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया। इसके अलावा उनके पूजा स्थलों को आग के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, अगर इन कट्टरपंथी ये प्रदर्शनकारी थे तो इनको शेख हसीना से ही मतलब था ना। लेकिन जैसे ही शेख हसीना वहाँ से भागी, उन्होंने हिंदुओं को मारना पीटना, उनके घर को और पूजा स्थल को नष्ट करना शुरू कर दिया। यानी शेख हसीना तो बहाना थी, असल वजह थी हिंदुओं को बांग्लादेश से मिटाना। अब बांग्लादेश में हिंदुओं के पास 2 विकल्प हैं, या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो, नहीं तो जैसे 200 हिंदू मर गए, अब 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं को भी ऐसे ही मारा जाएगा। बांग्लादेश में खुले तौर पर मौलवी मुल्ला बोल रहे हैं, या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। बांग्लादेश के हिंदू डरे सहमे हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बचा लो। बांग्लादेश के हिंदू भागकर भारतीय सीमा पर आ रहे हैं, लेकिन बीएसएफ उन्हें घुसने नहीं दे रही है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से उनको रोकने के लिए कहा गया है। लेकिन भारत सरकार भी बांग्लादेश पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। भारत सरकार बांग्लादेश को ये तो कह रही है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार को सीधा कहना चाहिए, या तो इन जिहादियों को तुम टाइट कर दो, नहीं तो हम फिर 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर देंगे। एक होगा हिंदू देश और दूसरा होगा बांग्लादेश। लेकिन भारत सरकार को जो सीधे शब्दों में बोलना चाहिए वो बोलने से बच रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष को तो छोड़ ही दीजिए, विपक्ष तो हिंदू शब्द से इतनी नफरत है कि जब से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, इनके ट्विटर से एक ट्वीट तक नहीं निकला। वैसे राहुल गांधी बांग्लादेश में नई सरकार को बधाई तो दे देते हैं, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते। खैर, बांग्लादेश के हिंदू भगवान भरोसे हैं और अब
खुद की लड़ाई अब खुद ही लड़ेंगे, क्योंकि ना तो भारत सरकार और ना ही भारत के हिंदू उनका सहयोग कर रहे हैं। इसलिए वो सड़क पर बैठे हुए हैं और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं इन जिहादियों से, इस्लामिक कट्टरपंथियों से। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।